और 24/7 आपको किसी भी गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ पर मिल जाएगी। कहीं शिलान्यास करते हुए, कहीं लोकार्पण करते हुए, कहीं उद्घाटन करते हुए, जो रात को 2-2 बजे अपने घर पहुंचती है और सुबह 6 बजे अपना जनता दरबार लगाती है। एयर पोल्यूशन पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी, किसानों से संवाद काट दिया आपने। किसान भाई हमारे अन्नदाता है। लगातार झूठ बोलते, काम आप कर नहीं। केजरीवाल की फर्जी सरकार जो आप कहते हैं, और अभी 8 महीने हुए, मुझे बहुत उम्मीद है कि पाइपलाइन रिपेयर नहीं की गई। अच्छा, 12 साल से सीवर की पाइपलाइन रिपेयर नहीं की गई। क्या आपने कहा था कि शराब के ठेके खोलेंगे, शराब की नई पॉलिसी लाएंगे? क्या नाम है सर आपका? आशीष गुप्ता। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 10 महीने पूरे हुए, रेखा सरकार क्या काम किया है, क्या बदलाव दिख रहा है इन 10 महीनों में? आप देखिए, अभूतपूर्व काम किया है रेखा गुप्ता जी। महिला मुख्यमंत्री और 24/7 आपको किसी भी गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ पर मिल जाएगी। कहीं शिलान्यास करते हुए, कहीं लोकार्पण करते हुए, कहीं उद्घाटन करते हुए। कभी कल्पना की थी आपने? और 12 साल जो दिल्ली के शराब माफिया मुख्यमंत्री रहे, शराब माफियाओं के मित्र कहीं आपको नजर आए थे? आज सौभाग्य मानता हूं मैं दिल्ली का, पिछले 8 महीने में महिला मुख्यमंत्री होते हुए 24/7 जो रात को 2-2 बजे अपने घर पहुंचती है और सुबह 6 बजे अपना जनता दरबार लगाती है। आज देखिए, जब पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्योहार छठ पर्व आया तो पूरा दिल्ली जगमगा रहा था, पूरी दिल्ली छठ में हो गया था। छठी मैया की जय जयकार लग रही थी हर जगह। आप देखिए, माँ यमुना पर पिछले 6 साल से निकम्मी केजरीवाल सरकार ने बैन किया हुआ था, और जैसे ही माननीय रेखा गुप्ता जी आई, आप देखिए आज यमुना को। कोई कल्पना कर सकता था? आज 2027 तक क्रूज चलाने की बात चल रही है। आप समझिए, जब मैं छठ घाट पर मेरा खुद भी जाना हुआ, क्योंकि मैं भी छठ पर्व त्योहार मनाता हूँ, उसको मानता हूँ, तो जब देखा तो यमुना का पानी इतना अरवल बह रहा है। कल्पना की थी कभी आपने? गंदे नाले में परिवर्तन किया था पिछली सरकार ने, और एनजीटी के नाम पर, विभिन्न चीजों के नाम पर लगातार बैन रखना और कानून। आप सोचिए, क्या छठ व्रतियों पर धाराएं लगाना ठीक था क्या? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री का, जब वो सरकार में आए और उन्होंने उन पर से धाराएं हटाई। आज देखिए, जगह जगह आपको देवी बसें मिल जाएंगी। अभी आप इस रोड पर खड़े, आपको हर 1 मिनट बाद कम करने के हाँ, लिए एयर पोल्यूशन पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी, आप ये बताइए, आपने क्या किया एयर पोल्यूशन पे? आज आप पंजाब में सरकार बैठे हैं बनाकर, क्यों किसानों से बात नहीं करते? पराली जलाई क्यों पराली पर रोक नहीं लगाते? क्यों किसानों का दिक्कत नहीं है? किसानों से संवाद काट दिया आपने। किसान भाई हमारे अन्नदाता है। किसानों से आप संवाद कीजिए, उनकी भरपाई कीजिए, उनको संसाधन उपलब्ध कराइए। कहाँ गई वो पूछा की आपकी दवाई? आप कहते थे ना, पूछा की दवाई जो आपने लाखों रुपए बनाई थी, और करोड़ों रुपए आपने विज्ञापन, कोर्ट को भी आके कहना पड़ा। अरे फर्जीवाल जी, ये जो आप लाखों रुपए की चीज बनाकर करोड़ों रुपए जो विज्ञापन करते हैं, ये क्या है? ये विज्ञापन के पैसे आपकी पार्टी को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। आप लगातार झूठ बोलते, काम आप कर नहीं पाए। आप पक्ष हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं, पर मेरा मानना यह है, जो काम कर रहा है उसके कामों की सराहना भी होनी चाहिए। आज चाहे देवी बसें हो, आज देखिए 45 किलोमीटर का मैं अभी देख रहा था कॉरिडोर बनाया है, साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, 53 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। कल्पना की थी? दिल्ली है, देश की राजधानी है। यमुना के दोनों आज पिछले 12 सालों में जो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की जो फर्जी सरकार थी, उसने वर्षों दिल्ली को पीछे ढकेल दिया। आज दिल्ली की बहुत जरूरतें थी, कॉमनवेल्थ में थोड़ी बहुत जरूरतों की पूर्ति हुई, उसके उपरांत दिल्ली में आधारभूत संरचना के नाम पर जीरो, कोई काम नहीं। और पिछले 8 महीने में देखिए आप, लगातार यमुना पे काम करना हो, लैंडफिल पे काम करना हो, एयर पोल्यूशन पे काम करना हो। अभी आपके सामने से गाड़ी गई है ना, फिल्टर, चाहे वह दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही हो। आज वही एमसीडी है, जिस एमसीडी को आप बर्बाद बताते थे, आज वही एमसीडी काम कर दिखा रही है। तो कामों से बचना नहीं चाहिए आपको। और दूसरी तरफ वो केजरीवाल की फर्जी सरकार जो आप कहते हैं, और अभी 8 महीने हुए, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है और निरंतर रोडों पर नजर आ रही है, अपना ईमानदार प्रयास कर रही है। मुझे लगता है जल्दी, जिस प्रकार सरकार ने वादे किए 2027 में, चाहे वह माँ यमुना हो, चाहे लैंडफिल हो,
या विभिन्न कामों, इन कामों में जल्दी आपको ये धरातल पर नजर आने लग जाएंगे। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, देश की राजधानी में रहते हैं, शुद्ध पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। लोग, हमारे एक कॉलोनी है विनोदनगर, आप देखिए आज जगह जगह आपको कॉलोनी खुद ही मिलेगी क्योंकि पानी की नई पाइपलाइन डालनी पड़ी है। 12 साल से पाइपलाइन रिपेयर नहीं की गई। अच्छा, 12 साल से सीवर की पाइपलाइन रिपेयर नहीं की गई। लाखों किलोमीटर जो है सड़कें बना दी, गली गली लाखों सड़कें बना दी गई, वो कागजों में बनाई गई है, जादू से बनाई गई है। आप दिखाइए ना, आज मैं 8 महीने के कार्य आपको रेखा गुप्ता जी के लेकर चलता हूँ और अपने पिछले 12 साल के, आइए मुझसे किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे डिबेट कर लीजिए, काम गिना दीजिए। आप देखिए ना, आप माँ यमुना का देख लीजिए, देवी वैसे देख लीजिए, ठीक है। और ऊपर से आप केंद्र सरकार द्वारा समन्वय, आप समन्वय भी देखिए, लगातार एलजी पे आरोप लगा देना, जब मर्जी आए उठे एलजी पे आरोप लगा देना। एलजी, अरे भैया वही शीला सरकार थी, वही आज की भाजपा सरकार है। एलजी किसी का भी हो सकता है, एलजी की संवैधानिक संस्था से बना होता है। बोलना चाहूंगा, वो लगातार बोल रहे थे कि एलजी काम नहीं करने दे, जब उनकी सरकार गई तो वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए। आप इस बात को किस तरीके से देख रहे हो? देखो, जब काम करने की आपकी नियत नहीं होती, जब आपके काम करने में ईमानदारी नहीं होती, आप कहते कुछ है और करते कुछ है। क्या आपने कहा था कि शराब के ठेके खोलेंगे, शराब की नई पॉलिसी लाएंगे? आप शराब की पॉलिसी लेकर आए ना, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके ये केजरीवाल की सरकार ने खोले ना, आयु सीमा शराब की पीने की घटाई ना। क्या ये सत्य नहीं है कि पंजाब के जो आपके मित्र थे, जिनका आपने 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% किया, क्या वो पंजाब के आपके मित्र जिन्होंने आपको पंजाब में चुनावों में होटल मुहैया कराए, क्या वो आपके मित्र सही थे? क्या हर वार्ड में आपने 3 शराब के ठेके खोले, ये आपने खोले थे ना? तो आप सत्य से क्यों घबराते हैं? आपने कहा था, और उस शराब घोटाले में कोर्ट को भी कहना पड़ा कि प्रथम दृष्टि में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया में उसकी चौकड़ी संलिप्त पाई जाती है। शिक्षा मंत्री थे वो। हाँ, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मॉडल गायब हो गया, लेकिन शराब मॉडल जरूर लागू किया। और दूसरी तरफ आप 8 महीने आइए, आप देखिए रोडों पर आपको देवी बसें और जो छोटे छोटे गली, कई बार छोटे रोड होते हैं, उन पर भी जाते हुए नजर आ जाएगी। कई बार आप देखिए, आपको यमुना में आप कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्रूज चलाने की बातें चल रही है 2027 तक, कल्पना की थी, साइकिल ट्रैक 53 किलोमीटर जैसा आपने कहा, ठीक है। आप और विभिन्न काम, लैंडफिल को देखिए, एयर पोल्यूशन पे आज ग्रेफ 4 लागू हो चुका है, ग्रेफ 2, तो लगातार काम कर रही है सरकार। सरकार संजीदा नजर आती है। भी बांटे जा रहे हैं रेखा गुप्ता ने। नहीं, ये तो टेम्परेरी काम है, पर मेरा मानना फिर भी भाई, एक लाइफ में एक चीज है कि आप कामों के प्रति संजीदा नजर आइए। हो सकता है बड़े काम ना कर पाए, छोटे काम करें, पर ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए, सच्ची नियत से सरकार को काम करना चाहिए। आज जनता को कम से कम उनका मुख्यमंत्री पता तो है कि कहाँ रहता है। आज जनता अपने मुख्यमंत्री से मिल तो सकती है, संवाद तो कर सकती है, सुबह सुबह जनता दरबार लगता है, कोई भी जा सकता है। परंतु एक वो दौर था जिस दौर में आपको मुख्यमंत्री जेल में थे, बैठे थे, जेल में से फाइल साइन कर रहे थे। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ऐसे पूर्व के मुख्यमंत्री मिले, और वर्तमान की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, मैं नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, जो रात दिन 24/7 लगातार बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो पूरी तरीके से फेल है। हाँ, क्योंकि देखो फिर काम, सच्ची नियत नहीं है। मैं कह रहा था ना अभी, मैंने उनकी शराब पॉलिसी आपको गिनाई, दिखाई थी ना शराब पॉलिसी उनकी, तो लगातार क्या वादे किए थे शराब पॉलिसी, और आज देखिए ट्रिपल इंजन का सरकार। ये मेरी स्वयं की अनुभूति है, चाहे वह दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हो, या दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, या केंद्र सरकार के अधिकारी, कोई भी आपके कामों से बच नहीं सकता। एक दूसरे के ऊपर, दिल्ली है, मल्टीपल एजेंसियां हैं यहाँ पर काम करने की, परंतु क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के पार्षद, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद कामों से बच नहीं सकते। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए। आइए, मैं वो चुनौती देता हूँ, कोई भी आ जाए किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे, केजरीवाल का कोई भी, खुद केजरीवाल जी तो मुझे लगता नहीं उनकी चौकड़ी में से कोई आएगा, कोई भी आ जाए और गली मोहल्ले पे चौराहे पे डिबेट कर लेते हैं। मैं 8 महीने के रेखा गुप्ता जी काम कराऊंगा, आप 12 साल के उनके काम कराऊंगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को लगातार? देखो, मैं भाई, मुख्यमंत्री बहुत है, परंतु आप गंभीरता से समझिए, एक महिला मुख्यमंत्री, हमारे घर में हमारी बहन होती है, हमारी गृहिणी होती है, काम करते हुए से समय निकाल पाना, पूरे परिवार को भी संभाल कर चलना, आप समझिए इस तरह की महिला मुख्यमंत्री जो 24 घंटे 24/7 सेवा में समर्पित है,
सुबह 7-8 बजे अपना जनता दरबार लगा लेती है। उसके उपरांत किसी भी गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ कहीं ना कहीं आपको पूरी दिल्ली में मिल जाएंगी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी मुख्यमंत्री को, और बहुत ही दिल्ली का सौभाग्य मानता हूँ कि इस प्रकार की मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। कितना नंबर देंगे 100 में से? 10 में 100 में से 100। 100 में से 100 ऐसा महिला मुख्यमंत्री है, आसान नहीं है। क्यों? 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा मैं। और अरविंद केजरीवाल इन 11 सालों में काम जो किया उन्होंने वो गिनाया। गिलाया था, शराब के ठेके खोले थे, बाद में उससे रोल बैक किया, लेकिन जनता ने उनको बख्शा नहीं। अगर काम करती है ना तो ये जनता बहुत देवतुल्य जनता है, खदेड़ने का काम नहीं करती जनता। कहते हैं ना जनता है भाई, जनता है सब जानती है, सुना था ना गाना। तो खदेड़ने का काम नहीं करती। जमीन पे जहाँ हम खड़े हैं ये पटपड़गंज की देवतुल्य जगह है। यहाँ पर इस जगह से मनीष सिसोदिया जो कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ, शराब माफिया के मित्र कहते थे मैंने शिक्षा क्रांति लाई, उसको खदेड़ने का काम किया पटपड़गंज की जनता ने, और जंगपुरा में भी भगाने का काम किया, और उसके बाद पूरी दिल्ली से इनको भगाने का काम कितना किया। नंबर दे रहे हो? 0। 0। आप समझे ना, जब प्रदेश की जनता ने उनको 0 दिया है, तो मैं भी इस प्रदेश के एक मतदाता हूँ। समझिए आप, इस प्रदेश की जनता ने उनको खदेड़ने का काम किया है।